नमस्कार। मेरा नाम सुदीप श्रीवास्तव है और आज हम लोग फिर वापस मिले हैं हमारे दूसरे पॉडकास्ट में मधुबनी पेंटिंग एंड आर्ट ग्रुप के। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही जाने पहचाने नाम है और मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई आर्टिस्ट होगा मधुबनी जो मिथिला आर्ट बनाता है जो उनको नाम से और भाईचारा बाई फेस नहीं जानता होगा। तो मैं उनसे उनको इससे पहले मैं उनसे उनको आपको मिलवाऊं। मैं चाहूंगा, मैंने कुछ विशिष्ट अतिथि को बुलाया है आपके बीच में, तो वो आपके पास में सामने आएंगे और हमारे जो आने वाले गेस्ट हैं उनके बारे में कुछ बोलेंगे। तो लेट्स सी उनको क्या बोलना है अवधेश जी के बारे अ, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते एक बार फिर से। अ, यहाँ अवधेश जी किसी के भी थ्रू उनकी जो परिचय है उनके मोहताज वो नहीं है। अवधेश कुमार का वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। हमारे जिस क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं तो उस क्षेत्र में उनका नाम ही काफी है। वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये सब ही जानते हैं। बट उतने अच्छे इंसान भी हैं। एक दोस्त के नाते मैं उनको जानता हूँ, जितना भी जानता हूँ बहुत ही अच्छे इंसान हैं। में जी। इससे बड़ा तो कुछ उनके लिए मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक ही शब्द में वो चीज खत्म हो जाती है। जो अच्छे आर्टिस्ट तो आप पूरी दुनिया जानते हैं, बट एक अच्छे इंसान है वो मैं जानता हूँ। और बाकी भी जिन लोगों से मिले होंगे वो उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान है। हमेशा मुझे लगता है वो दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। उन्होंने मुझे भी बहुत बार ऐसा हुआ है, जबकि होता है ना, जब इंसान का मन विचलित होता है तो उस समय वो लोगों को एक गाइड की तरह गाइड करता है। तो बहुत बहुत ऐसा भी समय आया है जिस समय उन्होंने मुझे भी गाइड किया है, तो नहीं यार भगवान जी इस तरीके से चलते रहे, ऐसे करते रहे। वो एक समय आएगा, और डेफिनेटली आज मैं उस जगह पे हूँ, और मैंने अपने आप को विचलित नहीं किया। तो बहुत ही अच्छे इंसान है, उनके लिए तो जो भी सब मैं कहूँ वो बहुत ही कम है मेरे लिए। बस आप क्या अवधेश जी बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, अच्छे आर्टिस्ट तो पूरी दुनिया जानते हैं, बट एक अच्छे इंसान है वो तहे दिल से मैं बोलता हूँ, बहुत ही सर अच्छे वही इंसान। होता है सर, अच्छे इंसान जब होते हैं ना तो उनका बार बार जबान पे आ ही जाता है। ये आपके बातचीत से समझ में आ रहा है कि अवधेश जी कैसे हैं। और हम लोग सब लोग जानते हैं, मतलब अवधेश जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं और हमेशा लोगों को उन्होंने मदद किया है। भगवान ठाकुर जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में आए और आपसे हम लोग अलग से फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं संजय कुमार जायसवाल, कन्हैया आचार्य मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी से। हम बात कर रहे हैं आज के प्रचलित आर्टिस्ट अवधेश कुमार कर्ण जी के बारे में। अवधेश कुमार कर्ण स्वभाव से जितने कोमल हैं, अपनी कलाओं में उतने ही सिद्धहस्त हैं। बिहार के छोटे जगह से शुरुआत करके दिल्ली और भारत के भिन्न भिन्न शहरों में अपनी उपस्थिति कला के रूप में कलाकार के एक अच्छे कलाकार के रूप में बना चुके हैं। इनकी कला की विशेषता है कि मिथिला पेंटिंग्स के प्रचलित जितनी भी शैलियाँ हैं उन सभी शैलियों को इन्होंने अपने काम में समायोजित किया है। मिथिला पेंटिंग की जो सरलता है वह आप इनमें देख सकते हैं। इनकी लाइन की जो सुघड़ता है वह भी आप इनकी पेंटिंग्स में देख सकते हैं। श्री कर्ण ने अलग अलग जगहों पे बहुतेरे वर्कशॉप भी किए और इनके कामों की प्रदर्शनियाँ भी हुई और इनके काम सराहे जाते हैं। अपनी सिद्धहस्तता इनके कामों को देख के आप जान सकते हैं। पेंटिंग्स में ये कला के साथ साथ जो रंगों के साथ साथ जो लाइनों की सुघड़ता है उनके पेंटिंग्स में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम कहें तो कह सकते हैं कि अवधेश कुमार कर्ण का एक मिथिला पेंटिंग्स के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और ये हम ईश्वर से कामना करते हैं कि यह अपना नाम और अपना काम आगे और बहुत आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। जिन्होंने बताया अवधेश जी के बारे में, ये ऐसे शख्स हैं जिनको किसी के परिचय के मोहताज नहीं, जैसा मैंने शुरू में भी कहा। तो चलिए मिलते हैं अवधेश जी से। अवधेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं ये सर पॉडकास्ट आप? जो भी देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से सादर नमस्कार, प्रणाम सबको। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस सर, बहुत बढ़िया लग रहा आपको सर कैमरा में सामने देख करके। ये जब हम लोगों ने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो शुरू में ही मैंने आपसे ये बात किया था, मेरे बहुत मन में था कि मैं आपसे कुछ कुछ पूछूं और आप उसका जवाब दें। क्योंकि आपके बारे में लोग जानते हैं, आपको तो नाम से जानते हैं, आपके चेहरे के बारे में जानते हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज ये मौका, ये सौभाग्य मुझे मिला है कि लोग आज आपके बारे में जानेंगे
कि मिस्टर अवधेश कुमार कर्ण क्या है, कहाँ से उन्होंने शुरू किया, कैसे किया। इनफैक्ट जब मैंने ये पोस्ट डाला अपने ग्रुप में, मधुबनी पेंटिंग एंड आर्ट ग्रुप में, तो मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाला था कि अगर किसी को कुछ पूछना हो उनसे तो वो अपने सवाल डाल सकते हैं। तो बहुतों लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा है, जो कि हम लोग आज की बातचीत में उसको बीच बीच में आपके सामने रखते जाएंगे। और आई होप कि वो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे आपस की बातचीत में वो क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो सर शुरू करें, अगर आपका इजाजत हो। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी मैं सर, तो सबसे मेरा। पहले आपको और मैम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि आपका ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है और मुझे थैंक नहीं यू। लगता है कि कोई भी इस ग्रुप से अलग है। सब एक परिवार की तरह है। तो मेरा सौभाग्य है कि इस ग्रुप में, इस पॉडकास्ट में मुझे आने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर मेरा हम लोग शुरुआत इससे करेंगे सर। जैसा मैं जानता हूँ अभी तो आप दिल्ली रहते हैं, लेकिन आप सर अपने कुछ बचपन के बारे में बताइए। कहाँ से आप, कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग किए, कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की, और आपने कहाँ से सीखा, ये आप बताइए सर। सर जी सर, मेरा जो जन्म है वो कोलकाता में हुआ। मेरे पापा आर्मी में थे। तो अरे वाह। हम लोगों का क्या हो रहा था कि हर 3-3 साल पे पापा की पोस्टिंग हो जाती थी। तो जी। हम लोग 3-4 स्टेट क्रॉस के बाद फिर लास्ट में डिसाइड होता है। मेरी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता और उसके बाद जबलपुर में हुई, कुछ दिन इलाहाबाद में हुई। उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट गांव हुए। मेरा जो गांव है सर, वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में रामपुर गांव है, जो मिथिलांचल में पड़ता है। मेरा जी। ग्रेजुएशन मधुबनी से हुआ और मेरा जो मैट्रिक है वो गांव से हुआ। पढ़ा जी। लिखाई पूरा कंप्लीट मैंने गांव में की। और जी। ये विरासत थी। मैं अपनी माँ के बहुत क्लोज था, आज भी माँ के बहुत क्लोज हूँ मैं। तो जी। माँ को मैं देखता था कि हर महीने कुछ न कुछ फेस्टिवल के तहत वो अरीपन दे रही है, कुछ डिजाइन्स क्रिएट कर रही है। तो उन जी। चीजों को देख के मन में मेरे उत्सुकता आती थी कि ये क्या है और क्यों बनाते, इतना कंपलसरी क्यों है हमारी लाइफ में, इसकी इतनी महत्व क्यों है। और मेरी दादी थी, वो भी काफी इसमें एक्सपर्ट थी। तो उनके साथ देख देख के मन में जिज्ञासा रहता था कि उसको फोड़ना, पेपर पे वापस ड्राइंग करना, बनाना, माँ के पेंटिंग्स में हेल्प करना। और माँ मेरी पहली गुरु है, और उसी के आज भी मेरी वो गुरु है। मैं जो कुछ भी हूँ उसी के बदौलत हूँ, और उसी वही मुझे अभी तक ट्रेंड कर रही है। मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आज भी बिगिनर हूँ और आज भी मैं सीख रहा हूँ। सही बात है सर। ये तो सबसे बड़ी बात है। अगर आपका आपने ट्रेनिंग अपनी माँ से, जैसे अभी आपने बताया आपने ट्रेनिंग माँ से लिया है, तो सर उससे बड़ा गुरु तो आज की दिन में कोई नहीं है। और हम लोग जिंदगी में जितना कुछ भी सीखे हैं, जितना कुछ भी बोलते हैं, जितना कुछ भी समझते हैं, अल्टीमेटली सबकी में गुरु हमारी माँ ही होती है। तो सर ये तो सर आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे समझ में आ गया। सर अभी मैं एक और कलाकार हैं हमारे आज के दूसरे विशिष्ट अतिथि, श्रीमती प्रेमलता जी। मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा, वो आए हमारे कैमरे के सामने में और आपके बारे में सर कुछ दो शब्द बोले। तो प्रेमलता जी, नमस्कार आइए प्रेमलता जी। प्लीज, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सुदीप जी, नमस्ते अवधेश जी, नमस्ते ओके। स्मृति जी। मैं प्रेमलता, मैं नेशनल अवार्डी हूँ। मुझे अवार्ड जो है 2018 में मिला। मैं सबसे पहले तो माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं देर से जुड़ी आप लोगों के साथ। अरे नहीं नहीं, ठीक है आप आए वही बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, बोलिए। तो मैं भी मिथिला पेंटिंग करती हूँ जैसा कि, और क्लासेस भी लेती हूँ ऑनलाइन। और अवधेश जी को मैं करीब 3-4 साल से जानती हूँ। ऑनलाइन तो मैं 3-4 साल से जानती हूँ, लेकिन ऑफलाइन हम लोग मिले पिछले साल। है ना अवधेश जी? दिल्ली हाट में हम लोगों को मास्टर क्रिएशन में हम लोगों की मुलाकात हुई, तो हम लोग काफी सारी बातें किए। तो मैं अवधेश जी को तो बहुत टाइम से जानती हूँ। अवधेश जी बहुत अच्छे कलाकार हैं। बहुत सारे उनने लोगों को सिखाया भी है, ट्रेन भी किया है, और काफी सारा वर्कशॉप भी करते हैं ये। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू प्रेमलता जी, आप यहाँ पे आए, कुछ शब्द बोले, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आपसे फिर हम लोग मिलेंगे अगली। धन्यवाद है आपका। थैंक यू प्रेमलता जी, आप यहाँ पे आए बीच में हमारे, और आपने अपने दो शब्द रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप अवधेश जी आपको ये सरप्राइज अच्छा लगा हो। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।
कि बहुत सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आज इस पॉडकास्ट के तहत मुझे पता चला। जी सर। वैसे मौका तो मतलब मैं तो चाहता था कि जब मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया तो बहुत लोग तैयार हो गए, बहुत सारे आपके स्टूडेंट तैयार हो गए। लेकिन ये चूंकि टाइम का लिमिटेशन है, इसलिए मैं सोचा चलो अभी दो लोगों को बुलाते हैं, फिर हम लोग कभी नेक्स्ट करेंगे तो और भी लोगों को बुलाएंगे। जी जी। तो सर ये जैसे मुझे पता है कि आपको सर बिहार स्टेट से अवार्ड मिला हुआ है, और भी बहुत सारे अवार्ड मिला है, एंड आई एम श्योर कमिंग डेज में आपको नेशनल अवार्ड भी मिलने वाला है। तो सर आप बताएं सर, आपको कौन कौन सा अभी तक अवार्ड मिला है, क्या क्या अवार्ड मिला है सर, ये सब लोग जानना चाहते हैं। सर मिथिला चित्रकला के लिए मुझे अभी तक 12 अवार्ड मिले हुए हैं, अरे वाह। जिसमें मुझे मेरा जो पहला अवार्ड था बिहार स्टेट अवार्ड 2015-16 है। उसके बाद कलामणि अवार्ड है, पिकासो अवार्ड है। और मेरी लाइफ में मैं गंगा देवी जी को अपना सेकेंड गुरु मानता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी स्टाइल बहुत प्रभावित करती है। और मुझे जब बिहार एक एनजीओ के तरफ से पद्मश्री गंगा देवी कला गुरु सम्मान मिला था, तो मैं एकदम से सरप्राइज हो गया था। नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया। जिनको मैं गुरु मानता हूँ उनके नाम का अगर मुझे अवार्ड मिलता है तो पहली बात तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। जब मुझे इन्फॉर्म किया गया उस अवार्ड को रिसीव करने के लिए, तो मैं बहुत चिंतन में था कि ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे गुरु के नाम से मुझे अवार्ड दिया जा रहा है। फिर मैंने ऑर्गेनाइजर से बात करी तो उन्होंने कहा था कि एक रिकॉर्ड है हमारे पास आपके लिए कि आपने अभी तक कम से कम 100 से प्लस मैंने अलग अलग स्टेटों में इंटरनेशनल नेशनल वर्कशॉप कर चुके हैं। और उसके तहत अभी तक 5,500 लोगों को मैं ट्रेंड कर चुका हूँ इस क्षेत्र में, जो अपना वाह। स्वरोजगार अपनी पेंटिंग्स बना के सेल करे। तो उसी के तहत मुझे अवार्ड दिया गया था। अरे लेकिन सर। मेरे लिए अवार्ड मिलने के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मुझे और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की उम्मीद पर मुझे खरा उतरना है। नहीं नहीं सर, सही बात है, जब अवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग आपको देखने लगते हैं और उनकी मतलब आपसे और ज्यादा जानने का लोग इच्छा रखते हैं कि भाई इनको अवार्ड मिला है तो जरूर इनके इनके पास इनकी कुछ खासियत है। सर आपको देखते हैं, मतलब मैं आपको सर मैं बता दूं आज, मतलब मैं ये कन्फेस कर लूं कि मैं आपको सर बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ फेसबुक पे, और देखते रहता हूँ सर, आपका बहुत सारा पोस्ट आता है कभी कभी। कभी आपके बेटे का भी पोस्ट में देखता हूँ, अभी कुछ दिन में सब मैं पोस्ट देखता हूँ, बहुत सारे देखता हूँ। कभी आप चेन्नई में, कभी बैंगलोर में, कभी पटना में, कभी दिल्ली में, कभी पुणे में। तो सर ये बताएं सर, आप पूरा इंडिया में कहाँ कहाँ घूमते हैं, मतलब क्या क्या, मतलब ये क्या कोई कार्यशाला होता है या कुछ काम से घूमते हैं, या मतलब इसके बारे में कुछ बताएं आप। सर भारत सरकार और स्पीक मैके एक एनजीओ है, उसका एक प्रोग्राम चल रहा है विरासत। उस विरासत के तहत भारत में 18 निफ्ट हैं। हमें 18 निफ्ट को कवर करना है। इसके अलावा डीएवी उन पब्लिक स्कूल जो है उस ग्रुप को, दिल्ली पब्लिक स्कूल है उस ग्रुप को, उसके बाद जो आईआईटीज हैं पूरे भारत में, एनआईटीज हैं, हर जगह हमें जाना है। और अपनी विरासत जो है, जो मिथिला चित्रकला जिसका मैं गुरु हूँ, हमें उसके स्टूडेंट को वो चीज बतानी है। और उसी के तहत पूरे भारत में इसका वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मुझे भारत सरकार और स्पीक मैके की तरफ से मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात, ये 3 स्टेट के हर प्राइवेट और सरकारी स्कूल मेरे अंडर में दिया गया जो मुझे जाना है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि स्पेशली स्कूल अपना नाम डालती है कि मुझे अवधेश कर्ण चाहिए, तो फिर मुझे स्पेशली भेजा जाता है। बहुत जैसे निफ्ट हम्म। में जाता हूँ, तो इस बार निफ्ट मैं गया था भुवनेश्वर और पटना, तो वहां से स्पेशली उन्होंने मेल डाला था जो कि मिनिस्टर टेक्सटाइल के अंदर में आता है, कि अवधेश जी। कर्ण जी आए और बच्चों को मिथिला चित्रकला को फैशन डिजाइनिंग में कैसे लेके आ सकते हैं, वो एक गाइड करें। क्योंकि विल्स फैशन वीक 2012 के लिए मैं ऑलरेडी मधुबनी पेंटिंग उसके ऊपर डिजाइन कर चुका हूँ। चल वाह। तो हमारा ये प्रोग्राम चलता है पूरे भारत में। तो जी। सर थोड़ा सा टफ भी है, तो इसीलिए आपको मैं अलग अलग शहर में दिखता रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। नहीं नहीं, आपका ये निफ्ट से याद आया, एक बहुत ही अच्छा मेरे पास वीडियो है। चलिए मैं सारे लोगों को दिखाता हूँ वीडियो आपका, देखिए आप लोग सब लोग। साजन के अंगन लगी रे, साजन के अंगन सजले। कैसा लगा सर, इसके बारे में कुछ बताइए, आप रैंप वॉक पे नम मॉडलों के साथ में, सर इसके बारे में कुछ बताइए सर।
सर क्या हुआ था कि जब हमारा पूरा प्रोग्राम एंड हुआ था, पटना निफ्ट का था, मार्च में हुआ था, तो जी उसमें लास्ट डे मैंने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में था मैं, कि कुर्ते पे मधुबनी, मेरे बंडी पे भी मधुबनी था। जी और जी। जो मॉडल मॉडल थी, तो वो भी उसके डिजाइन में कुछ मैंने हेल्प किया था। तो उनके ऑर्गेनाइजर लोगों का कहना था कि जब आप पूरी पारंपरिक ड्रेस में हैं तो हम चाहते हैं कि आपका रैंप वॉक होना चाहिए। और मेरे अरे लिए सेकेंड टाइम था, क्योंकि इससे पहले विल्स वाले में रैंप वॉक कर चुका था। अरे लेकिन वेरी गुड। घबराहट हो रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग आगे बैठे हुए थे। नहीं लेकिन नहीं। कहते हैं ना कि हिम्मत करके उस रैंप वॉक को कंप्लीट किया था। अच्छा ये लगा कि जो हमारे आने वाले जनरेशन के बच्चे हैं उनको अपनी विरासत, चीजों के बारे में पता चलेगा। हम ब्रांड तो सर्च कर लेते हैं मार्केट में, लेकिन मिट्टी के ब्रांड को अगर सर्च करेंगे तो ज्यादा खुशी होगी सर। नहीं नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा। ये वीडियो मैंने कम से कम 50 बार देखा सर, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि थैंक यू सर। ऐसा पहली बार हुआ कि मैं ऐसे लोगों को, ऐसे जन को रैंप पे देख रहा हूँ जिसको मैं जानता हूँ। बाकी तो हीरो हीरोइन मॉडल को तो लोग देखते ही हैं। बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत गर्व भी महसूस हुआ कि हमारे अवधेश जी यहाँ दिख रहे हैं। तो थैंक सर यू ये सर। तो बात थैंक हो गई आपका। एंड सर आपके बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया, बहुत सारे स्टूडेंट को आपने सिखाया, और जैसा आपने बताया करीब 5,000 लोगों को आप सिखा चुके हैं अभी तक। 100 से ज्यादा आप वर्कशॉप अलग अलग क्षेत्रों में कर चुके हैं। तो सर ये मतलब पढ़ाना सर शुरू से आप पढ़ा रहे हैं, या मतलब अभी ये हाल फिलहाल से स्टार्ट हुआ, या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करते हैं, या सिर्फ ऑनलाइन करते हैं, कैसे करते हैं सर? सर मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक चीज, कि मैं कभी टीचिंग लाइन में नहीं आना चाहता था, क्योंकि जी मुझे टीचिंग करना मैंने पढ़ाना बहुत टफ लगता था, बहुत टफ शुरू से ही। मुझे जी बहुत बार बोला जाता था कि छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ा दो, लेकिन मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो जी उस ऑफलाइन क्लासेस होती थी 6 6 महीने की, जो मैं कर लेता था। ऑनलाइन जी क्लासेस कोविड में स्टार्ट हुआ। क्या हुआ कि बहुत सारे जगह, जैसे मैंने बताया, ओल्ड एज होम या फिर बहुत सारे लोगों को एक मन की खुशी देने के लिए, क्योंकि लोग बहुत टेंशन में थे, तो उस समय पे धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद जहां जहां भी ऑनलाइन क्लासेस पहले होते थे, वो लोग फिर ऑफलाइन करने लगे, कि नहीं मौका है आने का तो हम 7 दिन 10 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जी। शुरू से मैं एक रेडियो जॉकी बनना चाहता था सर, लेकिन रेडियो जॉकी अरे की जगह वाह। मैं पेंटर बन गया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है सर। तो सर आपके तो जैसे 5,000 स्टूडेंट तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने आपके कुछ स्टूडेंट से बात किया, और जी एज ए सरप्राइज मैं आपको 2 3 रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। उनको आपके बारे में क्या कहने का है, देखिए सर। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप पुराणिक है और मैं पूना से हूँ, महाराष्ट्र। अभी हाल ही में श्री अवधेश कुमार कर्ण जी द्वारा आयोजित एक मधुबनी पेंटिंग की कार्यशाला में शामिल होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी होती है कि यह कार्यशाला इतनी सुंदर थी और अवधेश कुमार कर्ण जी ने इतनी अच्छी तरह से हमें मधुबनी या मिथिला शैली से अवगत कराया, और अवधेश कुमार कर्ण जी ने हमें इतनी अच्छी तरह से सिखाया कि ये 4 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। धन्यवाद अवधेश कर्ण जी, धन्यवाद। हाय, मेरा नाम प्रीति देसाई है। सर के साथ मैं काफ़ी समय से जुड़ी हूँ। सर के बारे में मैं जितना बताऊँ उतना कम पड़ेगा। उनका आर्ट के ऊपर जो कमांड है वो गजब का है। मैं तो यही कहूँगी कि मिथिला आर्ट की एक चलती फिरती लाइब्रेरी है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके पास सब कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि माता सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद है इनको ऊपर। आर्ट को सिखाने का जो मैजिक है वो अनबिलीवेबल है। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के बावजूद और ऑनलाइन लेसन्स लेने के बावजूद मुझे हमेशा यही लगता है कि जैसे सर मेरे पास खड़े हैं और मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं। वो मेरे पास बैठकर मुझे सब कुछ सिखा रहे, और मैं इतनी आसानी से ये सीख रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मेरे अंदर का छिपा हुआ आर्टिस्ट इन्होंने ही बाहर निकाला है। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर क्लास लेने से पहले वो खुद समय देकर उस सब्जेक्ट के ऊपर अभ्यास करते हैं,
और इतने बिजी होने के बावजूद वो पूरा टाइम देंगे समझने में, फिर अपने स्टूडेंट को वो क्लास देते हैं। मिथिला आर्ट के बारे में छोटी छोटी चीज़ें, पारंपरिक सिंबल का एक्सप्लेनेशन वो बखूबी जानते हैं। डीप नॉलेज है पारंपरिक सब्जेक्ट के ऊपर इनके पास। पारंपरिक पद्धति को बचाते हुए, इसी आर्ट फॉर्म को बचाते हुए मिथिला आर्ट को मॉडर्न टाइम में कैसे बनाते हैं, ये इनके अलावा और कोई नहीं सिखा सकता। मिथिला आर्ट के साथ साथ ये मिथिला संस्कृति को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक वेरी गुड ह्यूमन बीइंग है, एक अच्छे इंसान है। एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ वो अच्छे टीचर है, और इसके साथ साथ वो अच्छे बेटे हैं, पति है, पिता है। ये सब बैलेंस करके वो अपने आर्ट करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मेरा सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे सर के साथ जुड़ने का मौका मिला। मिथिला आर्ट को सीखने का, समझने का मौका ऊपर वाले ने मुझे दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सर आप हमेशा अपने जीवन में प्रगति करते रहे और मिथिला आर्ट को हमेशा आगे आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू। प्रीति फ्रॉम कनाडा। सर कैसा लगा, क्या बहुत बोलेंगे? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। आज आपके माध्यम से मुझे बहुत कुछ ये जानने का मौका मिला कि लोग क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में। क्योंकि क्लास में तो वो लोग इतना नहीं बोलते, सीखते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं, लेकिन उन लोगों के मन में मेरे लिए इतना रिस्पेक्ट है। आपके माध्यम से मुझे जानने का मौका मिला। आपका भी थैंक्स सर, और इन सबका भी थैंक्स जो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। नहीं नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। और सर मेरा आखिरी आपसे सवाल है। सर आपके बारे में तो हम लोगों ने बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। सर आप, हमारी ये ग्रुप है मधुबनी पेंटिंग एंड आर्ट, इसको आप भी सर फॉलो करते हैं। आज आप सर मुझे भी जानते हैं, स्मृति को भी जानते हैं। अगर आप दो शब्द हमारे ग्रुप के बारे में बोलना चाहें तो सर आप बोल सकते हैं। सर आपको, आपको जो मर्जी है सर आप बोल सकते सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जो मधुबनी पेंटिंग ग्रुप एक फैमिली की तरह है। और मैं आपको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मेरे नज़र में परिवार के 4 लोगों को संभालना मुश्किल है, आप इतने सारे मेंबर को कैसे संभालते हैं, हैं। इसके लिए सर आपके अंदर बहुत हिम्मत है। तो पहले तो सैल्यूट सर आपको कि आप इतने सारे लोगों को एक साथ एक डिसिप्लिन के तहत सबको मेंटेन कर रहे हैं। जी सर, मैं स्मृति मैम से भी बहुत प्रभावित हूँ, उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि वो थैंक यू सर। जिस तरीके से सबको ट्रेंड कर रही हैं। मेरे नजर में 3 तरीके के आर्टिस्ट हैं। एक मल्टी, जो बहुत सारे आर्ट वर्क करते हैं, मधुबनी, फड़ फड़ गोंद पटचित्र बहुत सारे बनाते हैं। दूसरे होते हैं आर्टिस्ट जो सिंपल वे में। एक होता है ट्रेडिशनल आर्टिस्ट। मैं स्मृति मैम को ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के कैटेगरी में लेता हूँ, क्योंकि वो पारंपरिक तरीके से बहुत अच्छे से सबको सिखा रही है और लोगों को बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत अच्छे से उनको एक सब्जेक्ट के तहत बताती हैं। तो ये प्राउड की बात है कि हमारी कला बहुत आगे जाएगी स्मृति मैम के थ्रू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से भी एंड स्मृति की तरफ से भी। तो ये था हमारा सेकंड पोस्टकास्ट, जो कि श्री अवधेश कुमार करन जी के साथ था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हम लोग का साथ दीजिए। फिर मिलते हैं थर्ड एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, सबको मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू।